नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था में राजस्थान उच्च न्यायालय टॉपिक का अध्ययन करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 1. महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। 2. राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। 3. महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दे। 4. महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। यहाँ गलत कथन बताना है। अपना उत्तर है 2. राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नहीं की जाती है। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कथन सत्य है। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दे। कथन सत्य है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। यह कथन भी सत्य है। नेक्स्ट है, अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है। नहीं बताना है। 1. सत्र न्यायालय। 2. मुंसिफ न्यायालय। 3. राजस्व मंडल। 4. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत। उत्तर है 3. राजस्व मंडल। राजस्व मंडल अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में सत्र न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में आते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? 1. राष्ट्रपति। 2. भारत के मुख्य न्यायाधीश को। 3. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। 4. राज्यपाल को। उत्तर है 4. राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी। 2. स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश राजस्थान के राज्यपाल द्वारा किया गया। 3. पीठ की स्थापना का आदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया। जयपुर पीठ का मुख्य पीठ का दर्जा नहीं दिया गया। उत्तर है 2. स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश राजस्थान के राज्यपाल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश 1976 के तहत अपना कार्य कब प्रारंभ किया? 1. 31 जनवरी 1977। 2. 8 दिसंबर 1976। 3. 31 दिसंबर 1976। 4. 1 जनवरी 1977। उत्तर है 1. 31 जनवरी 1977 में। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद हैं। 1. 30। 2. 40। 3. 45। 4. 50। उत्तर है 50। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद 50 हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। 1. राष्ट्रपति। 2. प्रधानमंत्री। 3. मुख्यमंत्री। 4. विधिक मंत्री। उत्तर है 1. राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। यहाँ पूछा गया है कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 1. राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ परामर्श कर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। 2. भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा। 3. राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा। 4. राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य। उत्तर है 2. राज्य के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश
और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? 1 अक्टूबर 1952, 2 16 जनवरी 1952, 3 31 दिसंबर 1952, 4 15 अगस्त 1952। उत्तर है 1 अक्टूबर 1952। 1 अक्टूबर 1952 को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए। संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित हैं? 1 अनुच्छेद 233 से 237, 2 अनुच्छेद 214 से 231, 3 अनुच्छेद 234 से 232, 4 अनुच्छेद 234 से 240। उत्तर है 1 अनुच्छेद 233 से 237 अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित हैं। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती से संबंधित है। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण से संबंधित है। अनुच्छेद 236 निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों को लागू होना से संबंधित है। किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त कर दिया गया? 1 गिरधारी लाल व्यास समिति, 2 मधुकर गुप्ता समिति, 3 सुरेश माथुर समिति, 4 सत्यनारायण राव समिति। उत्तर है 4 सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त कर दिया गया। जयपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय की अस्तित्वमान स्थायी पीठ भारत के राष्ट्रपति के आदेश में स्थापित की गई थी। वर्ष 1 1956, 2 1976, 3 1958, 4 1950। उत्तर है 2 1976। जयपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय का अस्तित्वमान स्थायी पीठ भारत के राष्ट्रपति के आदेश में स्थापित की गई। 1 नवंबर 1956, 2 8 दिसंबर 1976, 3 26 फरवरी 1958, 4 8 मई 1950। उत्तर है 8 दिसंबर 1976। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ है? 1 झालावाड़, 2 जोधपुर, 3 जयपुर, 4 टोंक। उत्तर है 2 जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ जोधपुर में है। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ निम्न में से कहाँ स्थित है? 1 बीकानेर, 2 अजमेर, 3 जयपुर, 4 जोधपुर। उत्तर है 3 जयपुर। मुख्य पीठ जोधपुर में है और उसकी बेंच जयपुर में है। आज़ादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना। नवनिर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पर 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? 1 जयपुर, 2 जोधपुर, 3 कोटा, 4 बीकानेर। उत्तर है 3 कोटा। निम्न विकल्पों में 1949 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? 1 न्यायमूर्ति आनंद नारायण कौल, कोटा, न्यायमूर्ति के शर्मा, भरतपुर, न्यायमूर्ति तिलोचन दत्त, अलवर, न्यायमूर्ति क्षेमचंद्र गुप्ता, बीकानेर। उत्तर है 2 न्यायमूर्ति के शर्मा, भरतपुर। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को
प्रतिपादित किया था? 1. शंकर प्रसादवाद 1951, 2. सज्जन सिंह वाद 1965, 3. गोलकनाथवाद 1967, 4. केशवानंद भारतीवाद 1973। उत्तर है 4. केशवानंद भारतीवाद 1973। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? 1. जोधपुर, 2. बीकानेर, 3. भरतपुर, 4. जयपुर। उत्तर है 4. जयपुर। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान उच्च न्यायालय का 40वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? 1. मनिंदा मोहन श्रीवास्तव, 2. पंकज मित्तल, 3. उदय उमेश ललित, 4. धनंजय वाई चंद्रचूड़। उत्तर है पंकज मित्तल। किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया? 1. गिरधारी लाल व्यास समिति, 2. मधुकर गुप्ता समिति, 3. सुरेश माथुर समिति, 4. सत्यनारायण राव समिति। उत्तर है 4. सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त कर दिया गया। जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं 1. मुख्यमंत्री द्वारा, 2. राज्यपाल द्वारा, 3. भारत के राष्ट्रपति द्वारा, 4. भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। उत्तर है 2. राज्यपाल द्वारा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह को पहचानिए। 1. भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, 2. अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, 3. उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा, 4. जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा। उत्तर है 4. जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा। न्यायालय उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर के क्षेत्राधिकार में 18 जिले आते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, पाली, बीकानेर। जबकि उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर के क्षेत्राधिकार में 15 जिले आते हैं। करौली, धौलपुर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, जयपुर, झालावाड़, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारा, यह जिले उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर के क्षेत्राधिकार में आते हैं। राजस्थान में 36 जिला न्यायालय हैं। जोधपुर में 2 जिला न्यायालय और जयपुर में 3 जिला न्यायालय हैं। यह स्थिति उस समय की है जब राजस्थान में 33 जिले थे। राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसने किया? ए. टीकाराम जूली, 2. अशोक गहलोत, 3. एस शिंदे, 4. वसुंधरा राजे। उत्तर है 3. एस शिंदे। निम्नलिखित में से 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? 1. श्री जयनारायण व्यास, 2. राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह, 3. माननीय न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत, 4. माननीय न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। उत्तर है 2. राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह।
राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया? यह प्रश्न 7 जनवरी 2024 को एग्जाम में पूछा गया था। इसका उत्तर है 2, न्यायमूर्ति P.N. सिंघल और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल। जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं 1, मुख्यमंत्री द्वारा, 2, राज्यपाल द्वारा, 3, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, 4, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। उत्तर है राज्यपाल द्वारा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 1, कमलकांत वर्मा, 2, माणिक्यलाल वर्मा, 3, K.N. वाचू, 4, सरजू प्रसाद। उत्तर है 1, कमलकांत वर्मा। कमलकांत वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले थे 1, राज्यपाल, 2, मुख्यमंत्री, 3, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, 4, उप मुख्यमंत्री राजस्थान। उत्तर है 3, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। निम्नांकित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य स्थान प्रिंसिपल सीट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? 1, बांसवाड़ा, 2, डूंगरपुर, 3, झालावाड़, 4, प्रतापगढ़। उत्तर है 3, झालावाड़। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। 1, वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। 2, उसे पद की शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। 3, वह अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को देते हैं। यहाँ पर अपना उत्तर होगा केवल 1 और 2। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में सत्य कथन है वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। 2, उन्हें पद की शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। वह अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को देते हैं, यह कथन गलत है। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वारा किया गया था। 1, 29 अगस्त 1949, 2, 28 जनवरी 1950, 3, 27 मार्च 1951, 4, 28 जनवरी 1952। उत्तर है 1, 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मान सिंह के द्वारा किया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को हुआ था। निम्नलिखित में से उसी दिन 11 अन्य न्यायाधीशों के साथ मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी। कहने का अर्थ है उस दिन मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? 1, न्यायमूर्ति भंवर लाल बापना, 2, न्यायमूर्ति कुंवर अमर सिंह जसोल, 3, न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा, 4, न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर। उत्तर है 3, न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे? 1, जस्टिस मोहम्मद यामीन, 2, जस्टिस सूरज नारायण डीडवानिया, 3, जस्टिस फारूक हसन, 4, जस्टिस यादव राव मीणा। उत्तर है 3, जस्टिस फारूक हसन। उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? 1, N.M. कासलीवाल, 2, न्यायमूर्ति B.S. चौहान, 3, न्यायमूर्ति A.K. माथुर, 4, न्यायमूर्ति R.C. लाहोटी। उत्तर है 4, न्यायमूर्ति R.C. लाहोटी। निम्नांकित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? 1, J.S. वर्मा, 2, अरुण कुमार,
3 J.M. पांचाल, 4 वीरेंद्र कुमार सिंघल। उत्तर है 4 वीरेंद्र कुमार सिंघल। राजस्थान उच्च न्यायालय में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे? निम्नांकित न्यायाधीशों में से 1 राजेश वालिया, 2 प्रकाश टाटिया, 3 N.N. माथुर, 4 नगेंद्र कुमार जैन। उत्तर है 3 N.N. माथुर। जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। ए 49वें, 2 29वें, 3 40वें, 4 37वें। उत्तर है 3 40वें। जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश रहे। राजस्थान सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। 1 महान्यायवादी, 2 महाधिवक्ता, 3 उच्च न्यायालय, 4 मुख्य न्यायाधीश। उत्तर है 2 महाधिवक्ता। निम्नांकित में से असत्य का पता लगाइए। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी। 2 उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में जयपुर जोधपुर आते हैं। 3 उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में है। 4 उच्च न्यायालय का एक न्यायालय जयपुर में है। असत्य कथन का पता लगाना है। असत्य कथन है राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी। यह कथन गलत है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर और जोधपुर है। कथन सत्य है। उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में है। सत्य है। उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ जयपुर में है। यह भी सत्य है। राजस्थान के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नांकित पर विचार कीजिए। असत्य कथन का पता लगाना है। संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 2 राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 3 अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है। 4 भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। कहना है असत्य कथन है संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यह कथन गलत है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कथन सत्य है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है। कथन सत्य है। भारतीय संविधान में प्रावधान के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। यह कथन भी सत्य है। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो 1 राष्ट्रपति आदेश द्वारा प्रदान करे, 2 संसद विधि द्वारा प्रदान करे, 3 उच्चतम न्यायालय नियमों द्वारा प्रदान करे, 4 भारत सरकार विनिश्चय द्वारा प्रदान करे। उत्तर है 2 संसद विधि द्वारा प्रदान करे। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध है। 1 बाल अपराध, 2 महिला घरेलू हिंसा को रोकना, 3 यौन उत्पीड़नता को रोकना, 4 महिला बेगारी प्रथा। उत्तर है 3 यौन उत्पीड़न को रोकना। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य मुकदमा संबंधित है। 1 कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अवकाश से, 2 महिलाओं की तबादला नीति, 3 समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के प्रचलन को रोकना, 4 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम हेतु। उत्तर है 3
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? 1. भीलवाड़ा, 2. अजमेर, 3. बारा, 4. अलवर। उत्तर है भीलवाड़ा। उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर के क्षेत्राधिकार में 15 जिले आते हैं। जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, करौली, झालावाड़, बारा, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक। ये जिले जयपुर खंडपीठ के अधीन आते हैं, जबकि भीलवाड़ा जोधपुर मुख्य पीठ के क्षेत्राधिकार में आता है। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन जयपुर के सवाई मानसिंह द्वारा 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में किया गया। कथन सत्य है। राज्य के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है। कथन सत्य है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है, लेकिन वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। कहने का अर्थ यह है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों की संरचना व कार्य का वर्णन किया गया है। जयपुर पीठ के अंतर्गत जिला न्यायालय 15 हैं। अजमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, जयपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, करौली, सीकर, टोंक, दौसा। राजस्थान के उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 1. 36, 2. 35, 3. 16, 4. 18। उत्तर है 4. 18। उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर के क्षेत्राधिकार में 18 जिले आते हैं। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, पाली, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर। निम्नांकित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? 1. बूंदी, 2. टोंक, 3. झालावाड़, 4. चित्तौड़गढ़। उत्तर देखते हैं। उत्तर है 4. चित्तौड़गढ़। भारत के राष्ट्रपति ने 1977 में जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना की थी। राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया बस्सी, जयपुर में। स्वतंत्रता पश्चात राजपूताना की तत्कालीन रियासतों को राजस्थान राज्य में एकीकृत किया गया। राजस्थान राज्य के उद्घाटन से पहले इन रियासतों में अपने अपने उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय कार्यरत थे। श्री B.R. पटेल, लेफ्टिनेंट कर्नल T.C. पुरी और श्री S.P. सिंह समिति S.P. सिंह की एक समिति ने सिफारिश के आधार पर जयपुर को नए राजस्थान राज्य की राजधानी और उच्च न्यायालय को जोधपुर में स्थानांतरित किया। राजस्थान राज्य का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को हुआ और तत्समय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर में कार्यरत 5 रियासतकालीन उच्च न्यायालयों को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 द्वारा समाप्त कर दिया गया और राजस्थान में उच्च न्यायालय जोधपुर का उद्घाटन किया गया।
दिनांक 29 अगस्त 1949 को राजप्रभु सिंह महाराजा सवाई मान सिंह द्वारा 11 माननीय न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई। प्रारंभ में उच्च न्यायालय द्वारा जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा स्थानों में भी सुनवाई की गई। संविधान के भाग 6 में उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों के गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 218 में उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय पर लागू होना उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है। अनुच्छेद 220 के अंतर्गत स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 221 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 222 के अंतर्गत न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का अंतरण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 223 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 224 के अंतर्गत अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 225 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कुछ याचिका जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 227 के अंतर्गत सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 228 के अंतर्गत कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों को अंतरण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 229 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के अधिकार और सेवक तथा व्यय का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 230 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के अधिकारिता का संघ और राज्य क्षेत्रों के विस्तार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 231 के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है का उल्लेख किया गया है। यह संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 214 से 231 तक उल्लेखित हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।